يعني قلة الحياة. هلا هلا والله. ايه وشو؟ لا والله. هلك هنا. ها؟ هلك هنا. وشو؟ حركة. كفو متاع كفو. كلام واضح. अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप सब? अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की। बहुत सारी न्यूज़ है। रमज़ान मुबारक आप सबको। 11 मार्च से पहला रमज़ान, मतलब सोमवार से, मतलब कल का रोज़ा, फर्स्ट रोज़ा होगा सऊदी अरब के अंदर में। न्यूज़ आ चुकी है, इतना डिटेल में आगे बताता हूँ आपको सब कुछ। मोबाइल लाने पे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। प्लस सऊदी अरब की लड़कियों का स्पेशल वीडियो वायरल हो गया है किसिंग करते हुए। और भी वीडियोस है जो कि लड़के के साथ पकड़ी गई है। और भी ढेर सारी न्यूज़ है। पूरा देखिएगा लास्ट तक, न्यूज़ लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। वीडियो आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं, 5-6 मिनट तक देखने के बाद आप आगे हो जाते हैं। जब तक लास्ट में बहुत सारी बातें होती हैं तो लास्ट का पार्ट कोई भी मिस मत किया करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी होती है, कुछ अनाउंसमेंट भी होता है, कुछ न्यूज़ भी होती है। और बहुत जल्द 5 लाख होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया सा कमेंट कर दो, कुछ भी पूछना हो। और आज के कमेंट में तो रमज़ान मुबारक होने वाला है 100%। आप लोग रमज़ान मुबारक कर देंगे। मैंने आपकी फैमिली को, सबको रमज़ान करीम मुबारक आप सबको। सऊदी में कल से रमज़ान हो जाएगा और इंडिया में परसों से हो जाएगा इंशाल्लाह। आइए सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं। अखबार 24 सऊदी अरब की न्यूज़ में यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं। स्पेशली डिटेल आ चुकी है। कोई भी अपनी तरफ से बातचीत शेयर नहीं करूँगा। सीधा कल मैंने कहा था कि न्यूज़ आई नहीं है। ये संडे को मना कर रहे हैं रमज़ान को लेकर के। तो मंडे को 11 मार्च पहला रमज़ान होगा। देख सकते हैं यहाँ पे 11 मार्च को पहला रमज़ान होगा। अनाउंसमेंट हो चुका है पूरा। और आपके सामने कुछ और भी शेयर करेंगे। हरमैन न्यूज़ जो कि आप देख सकते हो, ऑफिशियली मक्का मदीना का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है। अनाउंसमेंट हो चुका है, देख सकते हैं न्यूज़। और रमज़ान का अनाउंसमेंट हो चुका है। फर्स्ट रमज़ान 11 मार्च है। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, टोटल डिटेल। इंशाल्लाह इस साल रमज़ान में सबको सहरी भी मिलेगा, माशाल्लाह इफ्तार भी मिलेगा इंशाल्लाह। मक्का मदीना जहाँ भी हो सकेगा पॉसिबल रमज़ान के टाइम पे, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जितने भी हमारे भाई सऊदी अरब में काम कर रहे हो, कोई भी ऐसा वैसा काम मत करो। और कोई भी ऐसी न्यूज़ मत फैला वगैरह दो झूठी वूटी जो कि थोड़ा दिक्कत लगे। और कोई भी फेक बनावट थंबनेल वंबनेल की ज़रूरत मत रखिए। और कोशिश कीजिए जो भी न्यूज़ वगैरह कोई बना रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो मिलावट ना हो। 1 महीना तो चैन से कर लो और आराम से कर लो। अभी जो भी आपने मेरे वीडियो के ऊपर थंबनेल देखा है, अभी न्यूज़ आगे हुई आपको और शेयर कर रहूँगा, देख तो लीजिए पहले। बहुत दिक्कत हो रहा है जब ऐसी कोई वीडियो वायरल होती है सऊदी अरब के अंदर में। आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रियाद सीज़न का वीडियो जो कि अब वायरल हो रहा है। 2 पीपल अरेस्टेड, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। किस लिए? आपके सामने है ये वीडियो, देख लिए। सऊदी लोग अगर इसको नहीं मतलब कि रोकते, ये तो वहीं पे शुरू हो जाए। जबकि इन दोनों ने मास्क पहना हुआ है ताकि लोग हमें देखें नहीं। मास्क के ही ऊपर से ये किसिंग कर रहे हैं। बताओ यार, पहला रमज़ान के दिन ये कोई न्यूज़ देख रहा होगा, आपको कहेगा जावेद भाई क्या वीडियो बना रहे हो यार। देखो सऊदी लड़के लोग रोक रहे हैं इनको। हाँ, इनको रोका, इनको बोला आप लोग ये क्या कर रहे हो। इन्होंने फिर पुलिस को बुलाया, सिक्योरिटी गार्ड आए, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये सऊदी लड़की है और स्पेशली देखो ये क्या कर रही है। आप क्या कहेंगे? मैं इसको स्लो मोशन पे चलाता हूँ, प्लेबैक 0 पॉइंट, यहाँ सीधा मैं 0.25 कर देता हूँ। अब देखो आप क्या कहना है आपका। ये देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है, बताइए आप। ऐसे ऐसे हरकत हो रही है पूरे सऊदी अरब के अंदर में भाई। बहुत 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 बुरा लगता है जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है। तो अभी आगे और एक और शेयर करूंगा मैं आपको। यहाँ पे ये रहा ये वाला। सऊदी अरब के अंदर में अभी एक और वीडियो वायरल हो रही है जो कि स्पेशली यहाँ पे एक भाई साहब गए अपनी बहन से मिलने के लिए, ये भाई साहब। और वहाँ जाने के बाद पता क्या हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो इनकी बहनें एक लड़के के साथ बैठी हुई है अंदर, ये देखो यहाँ। और आपको ताज्जुब होगा कि इनकी स्टोरी कितनी देखेगी। 45.8 बिलियन व्यूज़ आया है इस वीडियो पे, क्योंकि ये 1 2 3 4 लड़कियों के साथ एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है, ये देखो। अब आप बताओ क्या कहोगे इस बारे में, क्या कहोगे? आगे की अपडेट जानते हैं। स्पेशली एक वीडियो और ज़्यादा वायरल है, ये बहुत ही प्यारी वीडियो है। स्पेशली हम लोग कहते हैं कि हमारी मैडम हमें परेशान करती है सऊदी अरब के अंदर में, बट ऐसा नहीं है। ये वीडियो को मैं एक और बार समझाऊंगा दूसरी वीडियो बना करके। ये इंडियन आदमी है, छत के ऊपर झाड़ू पोछा कर रहा है, वाइपर चला रहा है।
इनके मैडम आई, बरस वरस मारी, इनको अच्छे से बात कर रही है, अरबी में बोल रही है, इस तरीके से साफ करो, इस तरीके से साफ करो। करने के बाद लास्ट में इंड में देखो ये यहाँ पे ब्रश भी चला रही है। तो ये लड़का बोलता है आप मुझे दे दो, मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो इनकी मैडम। तो ऐसा नहीं है सऊदी लेडीज़ कुछ परेशान करती है भाई, जब आप काम मालूम नहीं रहेगा तो आपको काम बताना पड़ता है, तो मैडम लोग बता देती है। बट ये वीडियो लाइव बनाने का मतलब ये था कि जी इस वीडियो को शेयर करने का मतलब इनका बस इतना है कि हम भी आदमी ही हैं, हमें बहुत लोग उल्टा फुल्टा बोलते हैं। ऐसा नहीं है, सऊदी की मैडम यार बहुत सारे लोग हैं जो बेकार भी हैं, राइट। बट मेरी मैडम अच्छी थी यार। रमज़ान याद आता है तो सऊदी याद आता है, स्पेशली कह रहा हूँ मैं यार। अगले अपडेट हम जानेंगे। सऊदी अरब से हमारी बहुत सारी बहनें, 5 बहनें इंडिया आई हैं, जो कि इन लोगों को हेल्प किया गया है। 5 फीमेल वर्कर्स को हेल्प किया गया इंडियन एम्बेसी की तरफ से। इनको एग्जिट लगाया गया है और ये 9-10 मार्च को, मतलब 10 मार्च की इनकी फ़्लाइट थी कल की, और ये आ गए। इनको 1 2 3 4 5 इन 5 बहन का हेल्प किया गया एग्जिट लगाने में। ये लोग परेशान थे सऊदी के अंदर में। आज यहाँ पर देख सकते हो और भी वीडियोज़ यहाँ पे शेयर की जा रही है, और भी मैं आपको शेयर करूँगा आगे। तो इंडियन एम्बेसी से आप आ सकते हो, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे हम जानेंगे न्यूज़, जो कि अगर आप मोबाइल लेकर के आ रहे हो भाई, सऊदी एयरपोर्ट से, दुबई एयरपोर्ट से, किसी भी एयरपोर्ट से आप मुंबई आते हो, दिल्ली आते हो, बहुत ही हार्ड और सख्त, पता नहीं इन्होंने क्या किया है। 8-9 मार्च को कुछ न्यूज़ आई है, स्पेशली मुंबई के अंदर में भाई अनलिमिटेड सोना लेकर के आ रहे लोग, ट्रॉली के अंदर में छिपा करके, ट्रॉली के पाइप में, ट्रॉली के साइड में तार होता है उसमें, ट्रॉली के A to Z कोने से कोने में निकाल के आए हैं। और ये देखो ये पूरा तार है, गोल्ड है, लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास का गोल्ड मिला है। और 10 आईफोन 7 डिफरेंट केस के साथ मिले हैं। डिफरेंट केस मतलब जो कवर है ना पीछे का केस, ये वाला, इनको केस बोल रहे वो, 7 डिफरेंट 10 आईफोन लेकर के आए, बरामद हुआ हो गया। इन सबको बैग से निकाला गया है और इन सबको फाइन किया जा रहा है। अगर आप लोग फ़ोन वोन लेकर के आ रहे हो एयरपोर्ट से, तो जो अगर आपके पास, आप भाई लिमिटेड फ़ोन वोन लेकर के आओ, रास्ते में दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका लिमिटेड फ़ोन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। फ़ोन लेके आ रहे हो नया, सील में से निकाल दो, डब्बा में से निकाल के हाथ वाथ में रख लो इस तरीके से, ठीक है ना, वरना आपका फाइन वाइन लग जाएगा फालतू में एयरपोर्ट पे, फिर ये अंदर लेके जाने नहीं देंगे आपको। इस फ़ोन से कोई दिक्कत नहीं, एंड्रॉयड फ़ोन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 10-12 एंड्रॉयड फ़ोन लेके आओगे तो एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा। एप्पल का आप 4-5 फ़ोन लेके आ रहे हो, 2 फ़ोन तो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई 4-4 फ़ोन लेकर के आया था, पिछले 2 साल 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी का पता नहीं भाई, अभी कुछ भी हो सकता है, एयरपोर्ट पर रोका भी जा सकता है, बड़ा दिक्कत हो रहा है। आगे की न्यूज़ जानते हैं। रियाल रेट भाई, रियाल रेट मिला जुला के 22 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है सऊदी अरब के अंदर में। रमज़ान की न्यूज़ भी आ चुकी है, तो आपको बता ही दिया। रमज़ान में उम्रा करने के लिए परमिट लेना जरूरी है, तो बिना परमिट के आप सऊदी अरब के मक्का शहर, मदीना शहर ना जाएं, और किसी भी तरीके का भीड़ का हिस्सा ना बने, किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना दें, क्योंकि हर कोई रोज़ा में होगा, रमज़ान में होगा माशाल्लाह। तो कोई भी रमज़ान के महीने में दुनिया भर की बड़ी संख्या से लोग आते हैं, मक्का आते हैं, जबकि और भी आसपास रहने वाले सऊदी अरब के अंदर जो विदेशी हैं वो भी आते हैं। तो बिना परमिट करने के लिए कोई भी बिना परमिट के बगैर कोई भी मक्का में ना आए तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आपको फ़ाइन लग जाएगा। लास्ट का एक कमेंट में आपको बातचीत करूँगा। जावेद भाई, मैं सऊदी अरब पहली बार आया हूँ, मेरा अकामा नहीं बना है और मुझे सऊदी अरब से घर जाना है, तो आपकी क्या राय है? मैं बस यही कहूँगा, कोई भी भाई सऊदी अरब जा रहा है, पहली बार जा रहा है या किसी दूसरे कंट्री जा रहा है, तो अपनी फैमिली का पैसा बर्बाद मत करो। अगर आपको फ़्लाइट में उड़ने का शौक़ है तो आसपास की फ़्लाइट में चले जाओ, लोकल में, डोमेस्टिक में, वहाँ जाकर अपना सपना पूरा कर लो। भाई दुबई, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी आने से पहले 50 बार सोच लो, देन डिसीजन लो। अगर आप सऊदी पहुँच चुके हो तो आसपास के लोगों की बातों को इग्नोर करके जो काम पे आप गए हो वो काम करो। अगर आपको वो काम नहीं मिला है तो मिल जाएगा, 2-3 महीने का टाइम लगेगा। 2-3 महीने के अंदर इन लोग ये बड़े हार्ड काम कराते हैं मेरे भाई। चाहे किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, तो रिलैक्स करो, अपने घर की यादों को घर छोड़ो, अपना नया ज़िंदगी शुरू कर रहे हो तो शुरू करो। अगर आपको लगता है कि आसान नहीं है यहाँ काम करना, तो भाई कभी भी गलती से काम मत कराओ बाहर देश का। फ्लाइट में उड़ने का ज़्यादा ही शौक है तो बाहर लोकल उड़ लो, अभी भी शुक्र है, देख लो। तो मेरे पास बहुत सारे मेल्स हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई का भी मेल है हमारे पास में। हमें घर जाना है, हमें 4 दिन हुआ है हुए, 6 दिन हुआ है, भाई मत जाओ, पैसा बर्बाद क्यों करना, मेहनत करो, वहीं पे काम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम रहते रहते वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, दो मैं अपने ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।